सही और गलत की पहचान, सीता की कहानी। यह कहानी एक सुंदर गांव की है। यहाँ सीता का परिवार रहता है। सीता एक गरीब परिवार से थी। उसका माता पिता बचपन में गुजर गए थे। उसका पति और सास बहुत अच्छे थे। पर वो सीता को बहुत प्यार करते थे। पर सीता कभी उस प्यार को समझी नहीं। वह हमेशा अपनी पर्स लेकर बाजार जाती थी और शॉपिंग करती रहती थी। घर का सभी काम उसके पति और सास करते थे। वो हमेशा सीता को आरामदायक महसूस कराने की कोशिश करते थे, परंतु सीता उन्हें ध्यान नहीं देती थी। उसके बजाय वह अपनी बुजुर्ग सास से घर के काम करने को कहती थी। एक दिन सीता की सास को एहसास हुआ कि हमें उसे बताना चाहिए कि यह ठीक नहीं है, वह मुझे गलत नहीं कर सकती। सास ने अपने बेटे को शांत तरीके से बताने के लिए कहा और शांति से इसके बारे में बात करने के लिए कहा। इसके बाद सीता का पति वास्तव में तनाव में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसे यह पता था कि अगर वह इसके बारे में बात करेंगे तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। लेकिन उसे अपनी माँ को गलत नहीं होने देना था और अपनी पत्नी को भी उदास नहीं देखना था। सीता हमेशा अपनी मायटी में जाकर शिकायत करती रहती थी कि उसके पति के घर में जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई की बात यह थी कि सीता हमेशा अपने पति और सास को आदेश देती रहती थी और उनके साथ गलत तरीके से बात करती रहती थी। फिर भी उन्होंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। जब काम सही से नहीं होता था तो उसे डांटती थी। लेकिन सास और उसके पति को लगता था कि सीता इसे समझेगी और बदल जाएगी। एक दिन सीता बाजार जाने गई। वह अपनी दोस्त नीलम से मिली। नीलम को बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। नीलम ने सीता को बताया कि उसके पति और सास उसके साथ गलत सलूक करते हैं। उन्हें घर के काम करने के लिए कहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें सताते रहते हैं। सीता ने इसे सुनकर समझा कि वास्तव में उसके पास बहुत अच्छे पति और सास हैं। तब उसने समझा कि वह जो कुछ कर रही है वह बिल्कुल गलत है। यद्यपि सीता अपनी सास को सताती थी, फिर भी उसने कभी उसे कुछ नहीं कहा। सीता को यह महसूस हुआ कि उसने क्या किया है वह पूरी तरह से ठीक नहीं था। फिर सीता अपने परिवार के पास गई और रोने लगी। उसने अपने पति और सास को कहा कि उसे जो कुछ भी किया है उसके लिए वह पूरी तरह से माफी मांगती है। तब उसकी सास ने उसे संबोधित किया कि रोना बंद करो, हमें पता है कि कभी न कभी तुम इसे समझोगी। ये जानकर हमें खुशी है। अब हम साथ में खुशहाली से रहेंगे। अब तुम दुखी मत होना, हम साथ मिलकर काम करेंगे और इसे जश्न मनाएंगे। उसके बाद परिवार खुशहाली से रहा।